सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं। जोगधर रहे जोग सो भिन्न अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी। तासुर दैद्रह सोनेक सी सरिता सम वैश्रुत सिंधु समानी। यात अनंत न यातम लक्षण सत्य स्वरूप सिद्धांत बखानी। बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध सदा जग माही जग जिन वाणी। सदा जग माही जग जिन वाणी। सदा जग माही जग जिन वाणी। पिछले 2 दिनों से हम भजनों का अर्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें पहले दिन हमने कौन से भजन का अर्थ समझा है? पहले दिन भजन का नाम तो याद होगा कम से कम, देखो जी आदिश्वर स्वामी। यह पहला भजन किन के द्वारा रचित है? दौलत राम जी ने लिखा है, देखो जी आदिश्वर स्वामी। दूसरा भजन निरखत जिन चंद्रवदन, इनको किन्होंने रचा है? दौलत राम जी। और आज हम कौन सा भजन ले रहे हैं? अब हम अमर भय न मरेंगे, इनके रचयिता है ध्यानत राय जी। कौन? इनका नाम लेने में अपनी अशुद्धि हो जाती है, अपन बोलते ध्यानत राय जी। ध्यानत राय नहीं है, ध्यानत राय है। आधा, हाँ उसमें भी ध्यानत लिख दिया होगा। उच्चारण सही क्या है? ध्यानत राय जी। आधा द और या में आखिरी मात्रा ध्यानत, है ना। ध्यानत राय जी ने बहुत सारे भजन लिखे हैं, उनमें से एक है अब हम अमर भय न मरेंगे। तो आप ही बताइए, इस पंक्ति को पढ़कर क्या लगता है? देव भक्ति है, शास्त्र भक्ति है कि गुरु भक्ति है? हेडिंग पढ़ के क्या समझ में आता है? इसमें ना देव की भक्ति है, ना शास्त्र की भक्ति है, ना गुरु की भक्ति है। ये भजन हो गया। तो ये किन की भक्ति है? इसमें भक्ति नहीं है, आत्म कीर्तन है। आत्म कीर्तन, हाँ, स्वयं की महिमा है कि जब हमने भेद ज्ञान किया तब हमारी कैसी अवस्था हो जाती है, इसका वर्णन इसमें किया गया है। तो इसीलिए अब कहा जाए तो भैया देवसास गुरु के सामने कई विद्वानों का ऐसा कहना होता है कि ऐसे भजन हम, जैसे हम दीपावली में जाते ना घर घर में, वहाँ लें तो ठीक है, लेकिन जब भगवान के सामने हम भक्ति करें तो या तो उसमें देव प्रधान हो या शास्त्र या गुरु, ऐसी भक्तियाँ हम ना लें। कई विद्वानों का ऐसा कहना होता है कि इसमें तो आत्मा की बात है, अपनी बात है ना इसमें, तो हम भगवान के सामने बैठे हुए हैं तो क्या करना चाहिए? भक्ति करने आए हैं तो उनकी भक्ति कर लें और एक चिंतन आधारित रहे, ऐसा किन्हीं किन्हीं का पक्ष रहता है। अथवा भक्ति के अंत में हम पाठ बोलते हैं ना, तो पाठ की मुख्यता किसमें होती है? जैसे बड़े पंडित जी साहब के पाठ है, कल हमने जैसे समझा था, कुछ पंक्तियाँ ली थी मेरा सहज जीवन का। तो हम भक्ति करने के बाद अंत में ये पाठ करते हैं, है ना, भक्ति करने के बाद पाठ करते हैं। तो आप पाठ करते हैं तो वह आत्मा आधारित होते हैं, स्वयं के आधारित, इसलिए वो पाठ नाम पाते हैं। और कईयों का यह कहना होता है कि ऐसे भजन हमें नहीं लेने चाहिए। किन्हीं किन्हीं का तो पक्ष होता है कि भैया भजनों पे ही प्रवचन नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि भजन तो पंडितों ने लिखे हैं, पंडितों ने भजन लिखे हैं, अपने को मूल आचार्य की गाथाओं पर प्रवचन करना चाहिए, ऐसा उनका कहना होता है। क्यों? क्योंकि पंडितों में क्या पता उनको क्या लगता है कि कुछ हीनता आ जाती हो, है ना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि भाई कोई आचार्य ने हिंदी अनुवाद नहीं किया किसी ग्रंथ का, क्या बोला? हिंदी ही नहीं बोल पाएंगे। संस्कृत अपने को आती नहीं है, संस्कृत अपने को आती नहीं है, और हिंदी अनुवाद किसने किया है? जितने किया सब पंडितों ने किया है। वो अपन को पढ़ना नहीं है तो फिर क्या होगा? रहने दो फिर। तो इसलिए जितना मिल गया है उसकी महिमा आती नहीं है, और जो प्रकाशित हो रहा है उसको देखकर ईर्ष्या होने लगती है। तो कई बार ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, अनेक नियम बनाते हैं। और ख्याति प्राप्त विद्वान कोई चीज़ ऐसी बोले तो सब लोग उसको मान भी लेते हैं। इसलिए कईयों का कहना है कि भजन पर प्रवचन नहीं होने चाहिए। लेकिन गलत बात क्या है इसमें, आप भी बताइए। हम जो भजन पढ़ते हैं बड़े पंडित जी साहब के, तो वे पंडित हैं कि मुनिवर हैं? बताइए।
बड़े पंडित जी साहब के भजन वगैरह हैं, क्या है वो, है ना, पंडितों के ही तो हैं, यानी गृहस्थों के हैं। तो गृहस्थों ने गाथाओं की बात तो भाई उसमें लिखी है, और अलग से कहाँ लिखी है। कल समय सार की बात आपको लगा के बताई थी कि नहीं बताई थी? पंडित जी साहब ने एक लाइन में 14वीं गाथा दी है समय सार की, तो वही बात है। तो इसलिए ऐसा आग्रह ठीक नहीं है कि भजनों पर प्रवचन नहीं होने चाहिए। उसमें आज हम दयानंद राय जी द्वारा लिखित अब हम अमर भय ना मरेंगे, बताइए ये कौन सी अवस्था की बात है? कौन जीव अमर होता है, आप लोग बताइए। सभी जीव अमर हैं। तो ये कह रहे अब हम अमर भय, यदि हम हाँ, देखिए पूजन की पंक्ति में आता है, क्या आता है, यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूँ। वो तो लय बनाने के लिए या फिर कहें कि एक अर्थ में लिख दिया सदियों से, सदियों से नहीं, सदी तो कितनी होती है, 100 साल की एक सदी होती है। कब से करते आ रहे हैं अपन भाव मरण? अनादि से, है ना, अनादि से करते आ रहे हैं। और कई जीव तो ऐसे हैं जो निगोद से कभी निकलने ही नहीं वाले, तो वहाँ पर ही जन्म मरण करेंगे, और भाव मरण तो यहाँ भी हो रहा है। तो इसलिए भाव मरण की बात यहाँ पर है। अब कोई चौथे गुण स्थान में आ गया, सम्यक दर्शन हो गया, तो आप बताओ उनके भाव मरण बंद हो गए क्या? भाव मरण बंद हो गए क्या? भाव मरण से क्या तात्पर्य है? कौन कौन से? हाँ, देखो ऐसी बात है, चौथा गुण स्थान है, पांचवा गुण स्थान है, छठवां सातवां से लेकर जितने भी गुण स्थान है, ये सब ऐसे गुण स्थान है, इनमें थोड़ी शुद्धि है और थोड़ी अशुद्धि है। तो चौथे गुण स्थान में एक कषाय चौकड़ी संबंधी क्या है, शुद्धि है, और 3 कषाय चौकड़ी संबंधी अशुद्धि है। 7वें में जाओ तो इससे उल्टा हो जाएगा, कैसा, 3 कषाय चौकड़ी संबंधी शुद्धि है, 1 कषाय चौकड़ी संबंधी अशुद्धि है, ऐसी बात है। ये सब गुण स्थान कैसे हैं, शुद्धि अशुद्धि मिक्स वाले हैं। और पहला गुण स्थान कैसा है, पूरा अशुद्ध है। और सिद्ध परमेष्टि कैसे हैं, पूरे शुद्ध हैं। तो जो जीव जितना निरोध कर पाया है वह उतना उतना अमर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ जो बात की गई है, यहाँ तो केवल सम्यक दर्शन की बात की गई है। अब यहाँ बोला अब हम अमर भय, अब यानी अब, तो अब का उत्तर पूरे भजन में दिया है कि कब हम अमर भय, ठीक है। तो इसका पाठ भी करते जाते हैं अपन और अर्थ भी करते जाते हैं। चलिए यहाँ से प्रारंभ करता हूँ। अब हम अमर भय ना मरेंगे, अब हम अमर भय ना मरेंगे, इसका अर्थ हो गया। आगे गाइए। तन कारण में ख्यात दियो तज, क्यों कर देह धरेंगे। ओ पढ़िए पढ़िए आगे, गला खिंच रहा है। अमर भय ना मरेंगे। आप लोग थोड़ा गाते रहेंगे तो अच्छा एक माहौल बनता जाएगा। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, तन कारण मिथ्यात दियो तज, क्यों कर देह धरेंगे। यानी हमने क्या कर दिया है, तन कारण मिथ्यात, मिथ्यात को क्या उपमा दी गई, तन कारण, यानी जो देह धारण करने का कारण है, यानी जन्म मरण करने का कारण कौन है, मिथ्यात्व है। अब हमें तो ये पता है कि मिथ्यात्व के कारण तो जीव क्या करता है, मिथ्यात्व रूप परिणमन करता है। और जन्म मरण किसके कारण होता है, आयु कर्म के कारण, है कि नहीं ऐसी बात। तो यहाँ ऐसा क्यों लिखा है कि तन का कारण कौन है, मिथ्यात्व है, बताओ ऐसा क्यों लिखा? हाँ, मिथ्यात्व के कारण जीव अनादि से जन्म मरण कर रहा है। एक बात विचारणीय ये है, आयु कर्म से जीव जीवित रहता है कि मरता है, बताओ। आयु कर्म के कारण जीव जीवित रहता है कि मरण को प्राप्त होता है? थोड़ा विचार के उत्तर दो, ऐसे थोड़ी पूछ रहे हैं कि जीवित रहता है कि मरता है। आयु कर्म के कारण जीव मरता है, कैसे मरता है? आयु कर्म से मैं जीवित या मरा है। हाँ देखो, निश्चय वाली बात तो क्या है, ना आयु कर्म से मैं जी रहा हूँ ना मैं मर रहा हूँ, है ना। इससे तो देह परिवर्तन होती, मैं कौन से प्राण वाला हूँ, चैतन्य प्राण वाला हूँ, और चैतन्य प्राणों का कभी अभाव होता नहीं है। लेकिन एक तरफ आप ये भी देखिए, जब तक जीव के आयु कर्म होता है तब तक जन्म मरण होता है, और जब आयु कर्म का अभाव हो जाता है तब जन्म मरण का भी अभाव हो जाता है। क्या बोला? जब तक आयु कर्म की सत्ता है तब तक जीव जन्म रहा है और जी रहा है, अंत में मर रहा है। और जैसे ही आयु कर्म की सत्ता गई, क्या हो जाता है, जीव अमर हो जाता है।
तो रियल में जो अमर होने की बात है बाहर से, यानी अब अमर यानी मरना जिसे कहते हैं हम, आयु पूरी होना, ये कार्य अब नहीं होगा। कब? सिद्ध अवस्था में। लेकिन यहाँ किनकी बात है कि जिन्होंने देह बुद्धि छोड़ दी है। आप लोगों ने वाक्य पढ़ा होगा कौन सा, बड़े पंडित जी साहब का, धन्य है वे जीव, बोलो आगे, देह दृष्टि छूट जाती है। यानी देह छूटे, मनुष्य भाव पूर्ण होवे और उसके पहले अपना काम बना लिया, देह से अपने आप को बड़ा छोटा मानना छोड़ दिया, तो वे जीव वास्तव में अमर हैं। यानी अभी भी आयु के कारण जीते हुए भी वे जीव कैसे हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। और अमर से तात्पर्य क्या है? अमर से तात्पर्य क्या है? देह दृष्टि छूट जाना। और देह दृष्टि जिसकी छूट गई वह अमर हो गया, यानी मरण उसने बंद कर दिया। तो मिथ्यात्व संबंधी भाव मरण भी बंद कर दिया, और जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया उनके नियम से क्या होगा? मोक्ष होगा। तो अमर होने की स्टार्टिंग उनकी, जो बाहर से जिसे हम अमर होना कहते हैं, वह भी हो जाता है। एक नाम देवों के लिए भी आता है, जो देव होते हैं ना, देव, उनको क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। कहाँ से पता चलता है अपने को? भक्तामर पाठ है ना, उसका नाम ही है भक्तामर पाठ। तो उसका पहला शब्द क्या है? भक्तामर नाम है। तो भक्त अमर, यानी जो भक्त कैसे हैं? अमर हैं। तो देव उसका अर्थ वहाँ पर लेते हैं। तो अमर का मतलब क्या होता है? देव, है ना। उनका एक और नाम होता है अमर्त्य। अमर्त्य मतलब क्या होता है? जो कभी मरते नहीं है। और हम सब कैसे हैं? मर्त्य। मर्त्य मतलब हमारा मरण होता है। तो देवों का मरण नहीं होता, ऐसे तात्पर्य उनकी आयु बहुत बड़ी होती है। और दूसरी बात कि हमारा जो साहित्य है वो अन्य साहित्य से कुछ प्रभावित भी होता है। जो शब्द संस्कृत में अमर्त्य है ना, वह देवों के लिए प्रयोग होता है। तो इसीलिए हमारे साहित्य में भी कई बार देवों के लिए अमर शब्द का प्रयोग होता है। तो इसका मतलब ये नहीं लेना कि देव अमर होते हैं। उनकी जगन्य आयु कितनी होती है? 10,000 वर्ष, और उत्कृष्ट आयु 33 सागर। इतनी आयु उनकी होती है, फिर नियम से मरण होता है। और देवों के लिए जो अमर बोलते हैं, वह तो जो संस्कृत साहित्य है उसमें उनके देव कभी नहीं मरते, इसलिए वो उनको अमर्त्य बोलते हैं। ठीक है, ऐसा अर्थ लेना। अब हम अमर भय ना मरेंगे, और तन कारण मिथ्यात्व दियो तज। तो हमने यह चर्चा की कि तन का कारण आयु है कि मिथ्यात्व है? बताओ, तन का कारण आयु है कि मिथ्यात्व है? मूल में मिथ्यात्व है और आयु बनती है। जब तक मिथ्यात्व रहेगा तब तक नियम से क्या रहेगा? आयु तो रहने ही वाली है। मिथ्यात्व चला भी जाएगा तो भी आयु रहेगी, लेकिन वह कैसी रहेगी? निकल जाने वाली है, उसका तो नाश होने ही वाला है ना। क्योंकि जीव को संसार में रहना तो है ही। अरहंत परमेष्ठी भी अपनी आयु का नाश नहीं कर सकते। अरहंत परमेष्ठी अरहंत अवस्था में कितनी देर रहते हैं? जितना उनका राज्यकाल हो गया, जितना उनका दीक्षा काल हो गया, और अब जितनी उनकी आयु बच गई उतने काल वे कहाँ रहते हैं? अरहंत अवस्था में रहते हैं। और जब आयु पूरी होती है तो वह भी पूर्ण हो जाते हैं, तो उनका मरण होता है। और वास्तव में देखा जाए तो अरहंतों के भी मरण होता है। क्या होता है? अरहंतों के मरण। मरण की परिभाषा क्या है? देह का वियोग, या फिर ऐसा कहें कि जितने भी संयोग थे सभी संयोगों का एक क्षण में विनाश होना, वह क्या होता है? मरण। यहाँ देह से मतलब केवल देह नहीं है, तन कारण बोला ना। आप बताओ, आपके घर वाले जो है या हम सभी भी हैं, तो आप मुझे शरीर से अलावा क्या जानते हो? बताओ, शरीर के अलावा मैं क्या हूँ? यदि यहाँ से शरीर गायब हो जाए तो आपको क्या दिखने वाला है? कुछ नहीं दिखने वाला है। तो जितने भी संबंध हैं वे सब शरीर आश्रित ही हैं। हम अपने जितने संयोग जोड़ रहे हैं, हमारे जितने सगे संबंधी हैं, वे सब किसके संबंधी हैं? शरीर के संबंधी। कल भी बोला था, जेते पुद्गल के जितने भी सुख दुख हैं वे सब किसके सागे हैं? पुद्गल के सागे हैं। और पुद्गल के संबंधी है तो पुद्गल निपटे, हमें क्या करना? इसलिए हम तो अमर होते हैं। तो तन कारण का मतलब है तन का बस कारण नहीं, तन के संयोग से जितने भी संयोग होते हैं वे सभी किस में आ जाएंगे? तन से यहाँ पर उसको कहना चाहते हैं। ठीक है। और तन का कारण मिथ्यात्व त्याग दिया है, इसलिए क्यों कर देह धरेंगे। क्यों कर, क्यों कर शब्द आपने कहीं सुना है क्या? क्यों कर आजकल की हिंदी में प्रयोग नहीं होता, पहले की हिंदी में होता था। दादा की पूजन में भी है, याद आ रहा हो तो किसी को। यह मान रहा था पर क्यों कर, जड़ चेतन सर्जन करता है। पंक्तियाँ कुछ सुनी सुनी लग रही होगी। वह क्यों कर का मतलब क्या है? क्यों कर का मतलब है किस कारण से। क्यों कर जो शब्द है ना, आज की हिंदी में इसका लोप हो गया है, पहले की हिंदी में हमें यथास्थान मिल जाता है। तो क्यों कर का मतलब क्या होता है? किस कारण से। तो वहाँ अर्थ क्या लेंगे क्यों कर का? जो अभी पंक्ति बोली, यह मान रहा था, क्या मान रहा था?
कि जड़ से मेरा सुख दुख है, यह मैं मान रहा था, पर क्यों कर, किस कारण से जड़ चेतन सर्जन करता है। मतलब आप ही बताओ कि जो जड़ है वो कभी चेतन को पैदा कर सकता है क्या? नहीं। तो फिर मैं पुद्गल के कारण सुखी दुखी कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि पुद्गल से मैं तो उत्पन्न होता नहीं हूँ। इसलिए किस कारण से जड़ चेतन सर्जन करता है, मतलब जड़ नाम की चीज़ चेतन को कैसे उत्पन्न कर सकता है। तो क्यों कर का अर्थ वहाँ पर वो है। तो क्यों कर का अर्थ यहाँ पर क्या है? किस कारण से हम देह धरेंगे। देह धरेंगे मतलब अब शरीर का भी नाश हो जाने वाला है। चलिए अगला स्टेंजा पढ़ते हैं। उपजे मरे काल ते प्राणी, ताते काल हरेंगे। राग द्वेष जग बंध करत है, इनको नाश करेंगे। अब हम अमर भये ना मरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, उपजे मरे कालते प्राणी, यानी एक प्राणी नाम का जीव है। प्राणी मतलब जीव, वो किस कारण से उपजता मरता है? काल। अभी बोल रहे थे मिथ्यात्व के कारण जन्म मर रहे हैं, फिर हमने चर्चा की कि आयु के कारण जन्म मरण हो रहा है, और अब क्या कह रहे हैं? काल के कारण। काल का मतलब क्या है? हाँ, मृत्यु। इनका दोनों अर्थ लग सकते हैं ना। देखो एक तो है काल द्रव्य, तो काल द्रव्य के कारण तो कोई जन्म मरण करता नहीं है, लेकिन एक आयु होती है ना। आयु कर्म का काम क्या है? बस किसी भाव में स्थिति बनी रहे जीव की, वो क्या है? आयु कर्म का कार्य है। तो आयु कर्म का जो कार्य है कि उपजे मरे कालते प्राणी, यानी जैसे ही आयु प्रारंभ हुई, मतलब आयु कहाँ प्रारंभ होती है जीव की? भाव कहाँ प्रारंभ होता है जीव का? विग्रह गति के प्रथम समय में। कहाँ होता है? विग्रह गति के प्रथम समय में जीव का आयु, जीव की जो आयु है वह क्षय होना प्रारंभ हो जाती है ना। तो हमारी जो आयु है, अपनी अपनी आयु सोचना कितनी आयु है। मान लो कोई आज ही 18 साल का हुआ या 20 साल का हुआ, किसके आधार से? वह जो पर्चे में आयु लिखी है। तो वास्तव में कितने वर्ष चले गए उनके? 9 महीना और जोड़ो, और 2-3 समय और जोड़ो है ना, वे भी चले गए। कहने का मतलब है इतने काल, अब 9 महीने तो क्या, अब 2-3 समय आप बोल रहे हो, तो क्या अपने ही बच्चे का विचार करना, एग्जैक्ट 9 महीने रहा था क्या पेट में? अरे भैया महावीर भगवान तो थे ना, तीर्थंकर थे, उनका तो सब सेट होना चाहिए। वे खुद 9 महीना और 8 दिन रहे थे। कौन? भगवान महावीर स्वामी। भगवान महावीर स्वामी कितने रहे? 9 महीना 8 दिन। तो 9 महीना तो वे ही नहीं रहे पूरे। तो कहने का मतलब है कि ये जन्म मरण की व्यवस्था तो जैसी होती वैसी होती है। अपन कह सकते हैं 2-3 समय और जोड़ लो, तो जोड़ लो, कोई बात नहीं है। कहने का मतलब है कि काल के कारण जीव का जन्म और मरण होता है व्यवहार से। तो उपजे मरे कालते प्राणी, ताते काल हरेंगे। और हम क्या करेंगे? काल को हरेंगे। हरेंगे यानी उसका नाश करेंगे। तो हाँ, मृत्यु का नाश हम करेंगे। और आयु कर्म का भी नाश कह सकते हैं कि आयु कर्म का नाश होने पर ही जन्म मरण रुकता है और जीव कैसा हो जाता है? अमर हो जाता है ना। अमर होता है जब आयु कर्म का नाश होता है। तो दोनों अर्थ लग सकते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं? राग द्वेष जग बंध करत है, इनको नाश करेंगे। यानी राग और द्वेष से जीव क्या करता है? बंध करता है। बंध करने से तात्पर्य क्या है? सुबह के प्रवचन में आया था, आश्रव और बंध में अंतर बताया था। क्या बताया था? कौन बताएगा? हाँ 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 हाँ। देखो उदाहरण ये दिया था, हम बाजार जाते हैं, तो बाजार जाते समय हम वहाँ जो फल रखे हुए हैं वहाँ से उठाकर अपनी टोकरी में या अपने थैले में रखते हैं। तो जितने समय वह रास्ते में ऐसा ट्रैवल कर रहा है, ये क्या हो गया? ये आश्रव हो गया। और हमारी थैली में वो बंद हो गया, पैक हो गया। ये क्या हो गया? ये बंद हो गया। तो राग और द्वेष मतलब होता है कषाय। क्या होता है? कषाय। और आप लोग ना मोक्षमार्ग प्रकाशक में पढ़ा ही है, स्थिति और अनुभाग किस कारण से होते हैं? कषाय के कारण होते हैं। 13वें गुणस्थान में भी कर्म आते हैं। कौन सा कर्म आता है? साता वेदनीय। कौन सा? साता वेदनीय कर्म आता है, लेकिन कितने समय के लिए आता है?
एक समय के लिए आता है और वो जाता जाता है। पुराना कर्म जो बंधा है वह तो आ ही रहा है, और ये आता है और तुरंत निकल जाता है। तो है ना, इतनी बात यहाँ पर समझनी है। तो कषाय के कारण बंध होता है, और आश्रव तो योग के कारण होता है। आश्रव समझ में, केवल आना और चला जाना। मान लो किसी का थैला फटा हुआ है, थैला फटा हुआ है और उनने यहाँ से छोड़ा, तो क्या होने वाला है? थैला में कितने सेकंड रहा बताओ? आधा सेकंड लगभग, या रहा ही नहीं थैले में, वह तो गमन ही करता रहा और नीचे आकर निकल गया। तो वैसे ही 13वें गुण स्थान का आश्रव है, कैसा है? उसका बंध नहीं होता, आता है और एक समय में चला जाता है। तो फटा थैला है मतलब क्या? कोई विपरीत बात नहीं है। फटा थैला है मतलब बंद होना गलत बात है। तो उनके आश्रव तो हो रहा है, तो आश्रव होकर वह निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि उनके राग और द्वेष नहीं है। किनके? अनंत परमेष्टि के राग और द्वेष नहीं है। कौन से गुण स्थान में राग द्वेष होते हैं? अंतिम गुण स्थान कौन सा है जिसमें राग द्वेष होते हैं? कौन सा गुण स्थान है जिसमें राग द्वेष? नंबर बता दो, 10, 12, 11। हाँ, नहीं तो ये बताओ ना। उपसम श्रेणी की अपेक्षा 11वां कहला ना। हाँ, और छठक श्रेणी की अपेक्षा 12वां। मतलब 11वें में बंद होता है। 11वें नहीं, 10वें तक मतलब। आपका क्या? लोग का बंध 10वें तक होता है। हाँ, तो टोटल गुण की सबका होगा। सूक्ष्म लोभ का बंद 9वें तक नहीं, 10वें तक नहीं होता, 9वें तक होता है। सूक्ष्म लोक चलता है। बंद की बात कर रहे हैं। 10वें में तो उदय आता है। बंद और उदय में अंतर है ना। तो 9वें तक तो बंधता है। 9वें गुण स्थान में 5 प्रकृतियां बनती हैं, मतलब बंध विच्छुद्धि जिसे कहते हैं ना। तो बंधती तो बहुत सारी हैं, लेकिन 9वें गुण स्थान तक कौन सी बनती है? 4 संजोलन और 1 पुरुष वेद नाम की प्रकृति है। ये 9वें गुण स्थान तक मैक्सिमम बनती है, इसके बाद इनका बंधना रुक जाता है। तो 10वें गुण स्थान में संजोलन बनती नहीं है, लेकिन उसका उदय रहता है, उदय रहता है। और 11वें गुण स्थान में उदय भी नहीं रहता है। तो संजोलन चली गई मतलब कषाय चली गई। तो जो हम बोलते हैं ना 13वें गुण स्थान में आश्रव होता, बंद नहीं होता, ये 11वें गुण स्थान में भी लगाना और 12वें गुण स्थान में भी लगाना। क्यों लगाना? क्योंकि कषाय वहाँ भी नहीं है। लेकिन 11वें 12वें गुण स्थान का काल कितना है? अंतर्मूर्त। और 13वें में तो 14वें में तो आश्रव भी नहीं होता, लेकिन 13वें का काल बहुत बड़ा है। इसलिए सामान्यतः कथन करने में क्या आता है कि 13वें गुण स्थान में आश्रव बस होता, बंद नहीं होता। तो इसलिए यहाँ बोला है कि बंध किस कारण से होता है? राग और द्वेष के कारण बंध होता है। तो अब जो सम्यक दृष्टि जीव है, 3 बातें होती हैं, मोह, राग और द्वेष। तो सम्यक दृष्टि की कितनी बातें हैं? इसमें से 3 बातें हैं ना। तो राग मतलब क्या होता है? 4 कषाय होती हैं, 4। कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। इनमें से राग वाली कषाय कौन सी है? कौन कौन सी? माया और लोभ। ये कैसी कषाय है? रागात्मक कषाय है। और द्वेषात्मक कषाय कौन सी है? क्रोध और मान। तो क्रोध और मान तो कितनी कषाय हो गई? 2 तो बट गई। और हर एक कषाय के 4 भेद। कौन कौन से? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान वर्ण, प्रत्याख्यान वर्ण और संजोलन। तो कितनी कितनी बट गई? 4 का 8 बट गई। भाई 4 क्रोध और 4 मान एक तरफ आ गई, 4 माया 4 लोभ एक तरफ आ गई। तो कितनी हो गई? 8 स्कोर बराबर। अब अपन 9 कषाय पे चलो। 9 कषाय कितनी है? अब 9 कषाय 9 है, तो कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या है 9। तो 9 को बराबर कैसे बांटे? देखते हैं अपन। हाथ से जो कषाय है वो काय में जाएगी? राग है कि द्वेष है? रागात्मक है। हाथ के बाद रति, रति मतलब अच्छा लगना, ये कैसी कषाय है? ये भी रागात्मक है। तो हाथ से हो गई, रति हो गई। अब अरति किस में जाएगी? द्वेष में जाएगी। शोक किस में जाएगा? द्वेष में जाएगा। तो हो गया, बराबर बट गया। कैसा बट गया कि 8 तो पहले बट गए थे, और अब क्या हो गया? 2 और चले गए। अब अपन और आगे बढ़ो। भय किस में जाएगा? द्वेष में जाएगा। जुगुप्सा किस में जाएगा? जुगुप्सा मतलब क्या होता है? घृणा होना। तो ये क्या है? द्वेष में जाएगा। तो ये भी कहाँ चलेगा? द्वेष में। तो द्वेष जो है वो 2 पॉइंट आगे निकल गया। तो अब बारी आती है वेद की। वेद कौन कौन से वेद? स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ये किस में जाते हैं तीनों? ये रागात्मक। वेद जो है उसका उदय रागात्मक होता है ना। राग की तीव्रता होती है वेद के उदय में। तो क्या होता है? ये तीनों के तीनों किस में चले जाएंगे? राग में चले जाएंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 13 कषाय चली गई राग में और 12 कषाय चली गई द्वेष में, है ना। तो 25 कषाय अपनी पूरी हो गई। 13 और 12 कितने होते? 25 होते हैं। तो 13 कषाय कैसी है? राग रूप है। और 12 कषाय कैसी है? द्वेष रूप है। तो कुल मिलाकर ये जो कषाय है इनके कारण क्या होता है? बंध होता है।
अब बालबोध में आप लोगों ने परिभाषा पढ़ी है कि भैया कषाय उत्पन्न क्यों होती है, तो उसमें क्या बताया, मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं तो कषाय उत्पन्न होती है। और मुख्यतः शब्द डाला, क्या डाला, मुख्यतः। मुख्यतः मतलब मुख्य रूप से, तो क्या मिथ्यात्व के कारण जब राग द्वेष होता है तब कषाय उत्पन्न होती है। तो मिथ्यात्व के कारण तो केवल पहले गुण स्थान में कषाय उत्पन्न होती है, दूसरे गुण स्थान में मिथ्यात्व नहीं रहता। क्या बोला, दूसरे गुण स्थान में मिथ्यात्व रहता कि नहीं रहता, उदय भी नहीं रहता कि उदय रहता है, नहीं रहता मिथ्यात्व का उदय, है ना। तो केवल पहले गुण स्थान में ही मिथ्यात्व का उदय रहता है, तो वहाँ परिभाषा में बोला मुख्यतः। तो कहने का मतलब है पहले गुण स्थान में जो बंध होता है वही संसार का कारण है, बाकी गुण स्थानों का बंध छूट जाने वाला है। लेकिन मिथ्यात्व में जीव है तो कभी क्या कर रहा है, बंद कर रहा है। तो वास्तव में कषाय तो राग द्वेष से होती है, लेकिन परिभाषा में वहाँ पर मोह शब्द डाला और मुख्यतः डाला, यानी पूरा का पूरा ये मत लेना, मुख्यतः मतलब प्रायः, तो प्रायः मतलब जो संसार में डाले उसकी बात चल रही है, ठीक है। तो मुख्यतः कषाय वैसे उत्पन्न होती है, तो राग द्वेष से बंद होता है और हम क्या करेंगे, इनका भी नाश करेंगे। यानी ऊपर की लाइन में बोला मोह का नाश करेंगे और नीचे की लाइन में अब क्या बोल रहे हैं, अब राग द्वेष का भी नाश करेंगे। तो मिथ्यात्व चला गया तो चौथे गुण स्थान में आ गए, और राग द्वेष चले गए तो हम 14वें गुण स्थान में आ गए, या कहें 11वें गुण स्थान में आ गए और सिद्ध बन गए, है ना। राग द्वेष हमारे अभाव हो गए, ठीक है। इस प्रकार हमने पहले छंद का अर्थ समझा। अब दूसरा छंद का पाठ कीजिए। मैथिर वासी भेद ज्ञान पकड़ेंगे, नासी जासी हम थिरवासी, चोखे रोने करेंगे, अब हम अमर भय न मरेंगे, हम अमर भय न मरेंगे। देखो बहुत सरल सा अर्थ है। देह कैसा है, देह विनाशी है, यानी देह तो विनाश वाला है, और मैं कैसा हूँ, मैं थिरवासी। थिरवासी मतलब स्थिरता में वास करने वाला। और हाँ अविनाशी, अविनाशी लिखा है क्या, अविनाशी लिखा, अच्छा देह विनाशी में अविनाशी, अच्छा नहीं, तो फिर दूसरे जहाँ से मैंने इसको लिख के आया हूँ वहाँ थिरवासी लिखा था, थिरवासी है, दूसरी लाइन है थिरवासी, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, अविनाशी लेते हैं। देह विनाशी मैं अविनाशी, यानी मैं कैसा हूँ, अविनाशी हूँ। और अविनाशी का मतलब क्या होता है, जिसका कभी नाश ना हो, उसका मतलब होता है अविनाशी। तो मैं तो कैसा हूँ, अविनाशी हूँ। तो हमें लगना चाहिए, चिंतन करने हमें बैठना चाहिए कि क्या हमें ऐसा लगता है कि इस जन्म के पहले हमारा अस्तित्व था और मरण के बाद अस्तित्व है कि नहीं। स्वयं का समझ में ना आता हो तो हमारे घर मोहल्ले में किसी न किसी का तो मरण हुआ होगा, तो हमें विचार करना चाहिए कि इस जीव का मरण क्यों हो गया। तो जीव का मरण हुआ है क्या, शरीर तो यहीं रह गया, शरीर तो पहले भी था, तो फिर अब इसमें से ऐसा क्या निकल गया जो कि अब यह इस जीव ने बोलना बंद कर दिया, श्वास लेना बंद कर दिया, बदबू आने लगी। क्यों ऐसा होने लगा, उसमें जीव नाम के पदार्थ की सत्ता थी और वह चली गई। तो इससे हमें प्रत्यक्ष दिखता है कि जीव वहाँ पर था और चला गया, लेकिन हमें फिर भी यह भावभाषण नहीं हो पाता है क्या कि मैं इसके पहले भी कुछ हूँ और आगे भी कुछ रहूँगा। कभी भी बात आती है कि भी बड़े होकर क्या करोगे, तो व्यक्ति कहाँ तक की सोचता है, 60 साल की उम्र तक मैं क्या करूँगा। लेकिन यदि अपने आप को अनादि अनंत देखे तो जो भी आजीविका की व्यवस्था बनेगी उसमें व्याकुलता की बात ही नहीं है। क्योंकि आप ही बताओ, 1 करोड़ के सामने 60 क्या है, बताओ 1 करोड़ के सामने 60 संख्या क्या है, कुछ नहीं है। तो बताओ अनंत के सामने 60 वर्ष क्या हुए, क्या हुए, कुछ नहीं हुए। कहने का मतलब है कि यदि हम अपने आप को अनंत देखेंगे, अनादि अनंत देखेंगे, तो हमें जन्म मरण तक अपनी सीमा दिखाई नहीं देंगी, हम अपने आप को अनंत देख पाएंगे। काल की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो देह तो विनाशी और मैं अविनाशी हूँ, ऐसा भेद ज्ञान हम पकड़ेंगे। पकड़ेंगे मतलब प्राप्त करेंगे, पकड़ेंगे मतलब पकड़ेंगे, और पकड़ना मतलब होता है प्राप्त करना। तो हम भेद ज्ञान को प्राप्त करेंगे। और भेद ज्ञान को प्राप्त क्यों करेंगे, क्योंकि जीव को ऐसा लगता है कि देह गया तो मैं भी गया, तो ये भेद ज्ञान नहीं हो पाया। और भेद ज्ञान में मुख्यतः क्या है कि एक पार्टी जीव होनी चाहिए। क्या बताया, एक पार्टी जीव होनी चाहिए, और जीव नहीं, मैं स्वयं होना चाहिए। जैसे कि मैंने जाना
कि भैया हमारे मोहल्ले में कोई था या कोई भी था और उनकी मरण हो गया, तो मरण हो गया तो हमने जाना कि इनका शरीर और इनकी आत्मा अलग अलग है, तब तो हुआ। बोलो इसे भेद ज्ञान बोलेंगे क्या? हमने जाना कि हम किसी को जानते थे, सगा संबंधी, उनकी मृत्यु हुई तो शरीर तो छूट गया और आत्मा निकल गया। बोलो ये भेद विज्ञान है क्या? ये भेद विज्ञान नहीं है। भेद विज्ञान क्या है? एक अपन होना चाहिए, एक मैं होना चाहिए, मैं स्व होना चाहिए और दूसरा कोई भी आ जाए। और कोई भी आ जाए मतलब पर, जो भी स्व के अलावा जो बचेगा वो क्या बचेगा? पर बचेगा। तो इसीलिए भेद विज्ञान इसे कहते हैं। तो हम ऐसा भेद विज्ञान को पकड़ेंगे कि यह जो शरीर है वह क्या है? विनाशी और मैं कैसा हूँ? अविनाशी। इतनी बात। और फिर नासी जासी, यह शरीर कैसा है? नाशी जासी मतलब नाश को प्राप्त हो जाएगा। नाशी मतलब नाश को, और जासी मतलब हो जाएगा। जाएगा बोलते ना, हो जाएगा, तो जासी मतलब होता है हो जाएगा। तो यह शरीर नाश को प्राप्त हो जाएगा। और शरीर के नाश से मतलब है शरीर के संयोगी जितने हैं वे सभी नाश को प्राप्त हो जाएंगे। और हम तो कैसे हैं? हम यानी मैं। भाई बुंदेलखंडी में बोलते ना हम तो जा रहे हैं, तो हमसे क्या तात्पर्य होता है? बहुवचन वाला हम नहीं, मैं वाला। तो यहाँ पर केवल मेरी ही बात चल रही है कि मैं तो कैसा हूँ? स्थिरवासी हूँ, स्थिर रहने वाला हूँ। चोखे हो निखरेंगे। चोखे मतलब क्या होता है? शुद्ध। एक तो चोखा मतलब चावल होता है, चावल होता है गुजराती में, चोखा मतलब चावल होता है। हाँ, चोखा मतलब टंच होता है, यानी 100% शुद्ध चोखा। वो ऐसे बोलते ना कि भैया हम आपके विद्यालय में विद्यार्थी देकर जा रहे हैं, अपने को कैसा चाहिए? चोखा। मतलब पूरा फैक्ट्री में डाल दो तो वो चीज़ होती ना मटेरियल, तो वो शेप में आ जाती है। वैसे ही आपके विद्यालय में दे रहे हैं तो अपने को क्या चाहिए? चोखे हो निखरेंगे, यानी हमको निखार देना आप हमारे बच्चे को। आप तो मारना पीटना ऐसा बोल के जाते ना, तो ये सब बोल के जाते। तो चाहते क्या है? हम शुद्धि चाहते हैं। वैसे ही यहाँ बोल रहे हैं कि ये शरीर तो कैसा है? यह तो विनाश को प्राप्त होने वाला है। और जब मैं इसमें भेद ज्ञान कर लूँगा तो क्या हो जाएगा? चोखे हो निखरेंगे, यानी हम निखर के प्राप्त आएंगे, है ना। और निखरने से क्या मतलब है? कोई शरीर सुंदर दिखने लगेगा क्या? निखरने से क्या तात्पर्य है? जो अंतरंग मल है वह चला जाएगा। बाहर की दुनिया ये मानती है कि बाहर का शरीर चमकेगा तो क्या होगा? ये चोखे निखर रहे हैं। लेकिन वास्तव में निखरने का मतलब क्या है? वास्तव में निखरने का मतलब क्या है? अंतर के मल की शुद्धि हो, उसे निखरना कहते हैं। ठीक है, यह हमारे निखरने का अर्थ है। ऐसा हमें अपने जीवन में लगना चाहिए। चलिए अगले का पाठ कीजिए। मरे अनंती बार बिन समुझे, अब सब दुख विसरेंगे। ध्यानत निपट निकट दो अक्षर, बिन सुमरे सुमरेंगे। अब हम अमर भये ना मरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे। क्या बोल रहे हैं? मरे अनंती बार बिन समझे। हम सभी हैं, बताइए अनादिकाल से कितनी बार जन्म मरण किया? बताओ कितनी बार? अनंत बार किया। अनंत बार कैसे किया? कैसे किया अनंत बार? निगोद में रह के अनंत बार किया। और कहाँ किया अनंत बार? भाई भाव परावर्तन है ना, भाव परावर्तन। तो कहाँ कौन सी स्थिति की आयु अपन ने निर्धारण की? हर स्थिति की। सर्वार्थ सिद्धि वाली बात नहीं लेना, ग्रेवक के ऊपर नहीं जाना, क्योंकि ग्रेवक के ऊपर कौन जाते हैं? भव्य जीव ही उसके ऊपर जा पाते हैं। किसके ऊपर? ग्रेवक के ऊपर सम्यक दृष्टि जीव जा पाते हैं। तो सम्यक दर्शन हुआ नहीं तो उसके ऊपर कैसे जाएंगे? उसके अलावा जितनी स्थितियां हैं वह भाव परावर्तन में आ जाती हैं। चलिए मुझे बताइए कि अनंतों बार जन्म मरण कर रहे हैं। अब ये बिल्कुल ध्यान से सुनना आप लोग। ये मुझे बताओ कि एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कौन करता है? प्रश्न है, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कौन करता है? कौन करता है? कोई और कुछ बोल रहे हैं? निगोदिया जीव के अलावा कुछ और उत्तर है अपने पास? भाव मरण नहीं। अभी नॉर्मली बात कर रहे हैं, जो आयु का उदय होना और आयु का पूर्ण होना, उसकी बात कर रहे हैं। जनरली अपन नहीं सुना। कहाँ जनरली सुन लिया? छेड़ाला जी में। एक श्वास में 8-10 बार। कहाँ? निगोद में। निगोद का वर्णन किया ना सबसे पहले, काल अनंत निगोद मजार
बीत्यो एक इंद्रिय तनधार। और वहाँ पर बोला कि भैया एक श्वास में 18 बार हमने क्या किया, जन्म मरण किया। तो वहाँ पर पंडित जी ने ऐसा लिख दिया है कि एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कहाँ कर रहा है जीव, निगोद में कर रहा है। तो अब ऐसा हमें ज्ञान हो जाता है उससे कि केवल निगोद में ही जन्म मरण 18 बार होता है, लेकिन ऐसा बोलो क्या होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है मतलब ये नहीं बोल रहे कि उन्होंने गलत लिखा, निगोद में 18 बार जन्म मरण होता है, लेकिन केवल निगोद में होता है ऐसा नहीं है। क्या बोला, ऐसा नहीं है। तो कैसा है, तो ऐसा है कि एक होता है पर्याप्तक जीव और एक होता है अपर्याप्तक जीव। पर्याप्तक जीव कौन होता है, 6 पर्याप्तियाँ होती है, कौन कौन सी, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। तो जो जीव शरीर पर्याप्ति पूरी कर लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पर्याप्तक कहते हैं। तो विग्रह गति में जीव 1, 2 या 3 समय रहा और विग्रह गति के बाद जीव कहाँ पहुँच जाता है, योनि में पहुँच जाता है। जहाँ भी उसको जन्म लेना है उस स्थान पर पहुँच जाता है और वहाँ से एक अंतर मुहूर्त तक जीव क्या होता है, पर्याप्तक होता है। क्या होता है, क्या होता है, पर्याप्तक होता है। मतलब आत्मा आया तो उसके पास जो पुद्गल इकट्ठा करता है ना, आहार, शरीर वगैरह, आहार वरना है, उसमें जीव क्या होता है, पर्याप्तक होता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं, मान लो पर्याप्तक होने का काल इतना है, एक अंतर मुहूर्त कितना है, यहाँ ऊपर देखिए सभी, पर्याप्तक होने का काल कितना है, एक अंतर मुहूर्त इतना है। और मान लो कोई जीव इससे कम आयु लाया, कितनी आयु लाया, मान लो इतने में पर्याप्तक होना है ना, तो कोई जीव इससे कम आयु लाया, तो बताओ वो तो बिना पर्याप्त हुए मरण को प्राप्त हो जाएगा। तो जो जीव ऐसी आयु को धारण करते हैं ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं, अपर्याप्तक। और कौन से अपर्याप्तक बोलते हैं, लब्धि अपर्याप्तक। कौन से अपर्याप्तक, लब्धि अपर्याप्तक। देखो हम सभी अपने जीवन के प्रथम अंतर मुहूर्त में अपर्याप्तक ही थे। हम सभी अपने जीवन के प्रथम समय में क्या थे, अपर्याप्तक। प्रथम अंतर मुहूर्त में क्या थे, अपर्याप्तक थे। लेकिन हमारी आयु तो लंबी थी तो हम क्या हो गए, पर्याप्तक हो गए। तो हम पहले अपर्याप्तक थे फिर पर्याप्तक हो गए। तो जो हम अपर्याप्त अवस्था में थे हमें बोलते हैं निवृत्ति अपर्याप्तक। क्या बोलते हैं, निवृत्ति अपर्याप्तक। और उसके बाद जब पर्याप्ति पूरी हो जाए तो क्या बोलते हैं, पर्याप्तक। ठीक है। और जो जीव आयु ही इतनी सी लेकर आए हैं कि जो पर्याप्तक होंगे ही नहीं, उनको क्या बोलते हैं, निवृत्ति अपर्याप्तक। क्या समझ में आया, एक होते हैं पर्याप्तक जीव और एक होते हैं अपर्याप्तक जीव। कौन कौन से जीव होते हैं, सरल है बहुत, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या, एक होते हैं, बोल दो आप थोड़ा अच्छा लगेगा हमें, एक होते हैं पर्याप्तक जीव और एक होते हैं अपर्याप्तक जीव। जिन्होंने शरीर पर्याप्ति पूरी कर ली वे कौन होते हैं, पर्याप्तक जीव। और जिनने पूरी नहीं की है वे कौन होते हैं, अपर्याप्तक जीव। ठीक है। अब अपर्याप्त होने की भी 2 स्टेजेस हैं, जो कभी पर्याप्त होंगे ही नहीं और जो आगे चलकर पर्याप्त होंगे, जो ज़्यादा आयु लाए हैं। तो जो कभी पर्याप्त नहीं होंगे वो कौन होते हैं, लब्धि अपर्याप्तक। कौन होते हैं, लब्धि अपर्याप्तक। और जो आगे चलकर पर्याप्तक होने वाले हैं लेकिन अभी एक अंतर मुहूर्त के लिए क्या है, अपर्याप्तक है, उन्हें क्या बोलेंगे, निवृत्ति अपर्याप्तक, है ना। तो अब जो जीव लब्धि अपर्याप्तक के भाव धारण करते हैं, किसके भाव धारण करते हैं, लब्धि अपर्याप्तक, यानी जो अपनी आयु कितनी लेकर आए हैं कि जिनकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी, वो जीव जो हैं वो जीव क्या करते हैं, एक श्वास में मैक्सिमम की अपेक्षा 18 बार जन्म मरण कर सकते हैं और मैक्सिमम की अपेक्षा, ये बात भी लगाना, सभी निगोदिया जीव, सब निगोदिया जीव तो अब साइड में रख दो, लब्धि अपर्याप्तक जीव की बात चल रही है। तो सभी लब्धि अपर्याप्तक जीव ऐसा करते हो, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम की अपेक्षा कितना बताया, 18 है। कितना बताया, 18 है। अब ये समझिए कि लब्धि अपर्याप्तक जीव कौन कौन सी इंद्रिय वाले हो सकते हैं, बताओ। लब्धि अपर्याप्तक जीव कौन कौन सी इंद्रियों में हो सकते हैं, 5 इंद्रिय में लब्धि अपर्याप्तक जीव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि स्त्रियों के जो गुप्तांग आदि होते हैं उनमें बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति होती है मनुष्य आकार। तो वे कौन से जीव होते हैं, वे लब्धि अपर्याप्तक। सम्मूर्छन जीव तो है ही, वो तो जन्म की अपेक्षा कि कौन सा जन्म हुआ, सम्मूर्छन जन्म हुआ। 3 जन्म होते ना, सम्मूर्छन, गर्भ और उत्पाद, उनका कौन सा जन्म हुआ, सम्मूर्छन जन्म हुआ। लेकिन वे कैसे होते हैं, नियम से लब्धि अपर्याप्तक। क्या होते हैं, यानी वे नियम से अपनी पर्याप्ति पूरी नहीं करेंगे। कौन, जो मनुष्य होते हैं।
त्र्यंच होते हैं वे तो सम्मूर्छन हो जाएं, और महामत्स्य होता है ना, उतने बड़े भी काय के धारी हो सकते हैं और 1 कोटि पूर्व तक भी रह सकते हैं। लेकिन मनुष्य जो हैं वे लब्धिया पर्याप्तक नियम से कैसे होते हैं? नियम से कैसे होते हैं? अपर्याप्तक अवस्था में ही जाते हैं। तो यदि कोई जीव निगोद से चालू करे और लगातार उसने मान लो ऐसा हो जाए कि लगातार वे क्या करेंगे, अब केवल लब्धिया अपर्याप्तक के भाव धारण करेंगे। किसके भाव धारण करेंगे? लब्धिया अपर्याप्तक, यानी पर्याप्त होंगे ही नहीं, पर्याप्त होना ही नहीं है उस जीव को। तो यदि वो कंटिन्यू 1 इंद्रिय में जितने भाव धारण कर सकता है उतने किए, 2 इंद्रिय में जितने कर सकता है उतने किए, 3 इंद्रिय में गया, 4 इंद्रिय में गया, 5 इंद्रिय में गया, वहाँ त्र्यंच बना, असंगी, संगी, फिर मनुष्य बना। तो ऐसे करते करते कोई क्रमशः वृद्धि करे 1-1 इंद्रिय की, तो उनके फिक्स भाव होते हैं कि इससे ज़्यादा कोई बन नहीं पाएगा। यानी लब्धिया पर्याप्तक जीव भी किसी को बनना है ना, उसकी एक मर्यादा है। जैसे उदाहरण के लिए अभी पूरी गणित नहीं बता रहे, इतनी समझिए कि किसी को 2 इंद्रिय में लब्धिया पर्याप्तक बनना है। कौन सी इंद्रिय में? 2 इंद्रिय में। तो लगातार उसमें 80 भाव कर सकते हैं। कितने भाव? 80 भाव। किसी को 3 इंद्रिय में लब्धिया पर्याप्तक लगातार बनना है, तो बार बार यदि वो कंटिन्यू बनते जाएं तो कितने बन सकते हैं? 60 भाव वो कर सकते हैं, 60 भाव वो कर सकते हैं। और 4 इंद्रिय में कोई हो वो करे तो कितने करेंगे? तो 40 भाव वो कर सकते हैं। तो ऐसे करते करते सबकी एक संख्या फिक्स है। तो यह जो संख्या फिक्स है, इसमें जब जीव कोई साइकिल में आ जाता है, कौन सी साइकिल में? लब्धिया पर्याप्तक बार बार होगा, तो वो क्या करता है? एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता है। तो कहने का मतलब है कि केवल निगोद में नहीं होता एक श्वास में 18 बार। निगोद तो कौन होते हैं? वनस्पति होते हैं। निगोद कौन होते हैं? वनस्पति। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय के त्र्यंच, संगी, असंगी और मनुष्य, ये सब जीव एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? कि केवल निगोद में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण नहीं होता है, 5 इंद्रियों में भी, चतुरिंद्रियों में भी उसे हो सकता है। बात क्लियर है? इतनी बात यहाँ पर समझनी थी। तो 2000 सागर किसकी आयु है? 30 पर्याय। तो ये भी उसमें काउंट होती है, ये भी उसमें काउंट होती है। कोई स्थावर पर्याय के बाहर निकला मतलब 1 इंद्रिय नहीं बना, 2 से लेकर 5 बना, तो ये सब काल भी साधिक 2000 सागर में गिना जाता है। क्या बोला? हाँ, लेकिन ये सब तो एक अंतर मुहूर्त में हो जाएगा। क्या बोला? ये सब कितने में हो जाएगा? एक अंतर मुहूर्त में। यानी नहीं, वो तो मैक्सिमम है साधिक 2000 सागर। भाई कोई गया एक अंतर मुहूर्त के लिए गया और वापस स्थावर में आ गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। निगोद नहीं, स्थावर। निगोद और स्थावर में अंतर है। कोई आकर पृथ्वी का बन गया तो निगोदिया तो नहीं बना, लेकिन क्या बन गया? स्थावर बन गया। तो उसका तो 2000 सागर है, वो वाला अब गिनती नहीं हो रही। तो इसलिए वो तो मैक्सिमम है, एक अंतर मुहूर्त में ही वापस आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अनंती बार जीव मरता है। तो हमने ये समझा कि भाई एक श्वास में 18 बार कहाँ कहाँ जन्म मरण होता है। यह क्यों समझा हमने? क्योंकि हमारी मान्यता ऐसी हो गई है कि ये बात कहाँ होती है? केवल निगोद में। लेकिन क्या समझा हमने अभी? निगोद में नहीं होती है। 5 इंद्रिय के जीव, सभी निकाय के जीव लब्धिया पर्याप्तक यदि कंटिन्यू भाव धारण करें तो मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है? एक श्वास में 18 बार। और श्वास क्या होती है? अंतर मुहूर्त का भी बहुत छोटा हिस्सा होता है श्वास। क्या होता है? एक मुहूर्त में 3773 श्वास होती हैं। क्या होती हैं? 3773। और 3773 में से आप 18 टुकड़े करो, उतनी सी आयु किसकी होती है? वो एक जीव की होती है। ख्याल में आ गई बात? तो ऐसा जन्म मरण कर रहे हैं बिनु समझे, बिना समझे ऐसा बात हो रही है। और अब हम क्या करेंगे? अब हम सभी दुखों को विसरेंगे, यानी इनका अभाव करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मरण के दुख आपने देखे ही हैं। तो मरण के दुख तो अपन एक जीव को 60-70 साल में एक बार होता है, लेकिन जो जीव एक मुहूर्त में 3773 श्वास और एक श्वास में 18 बार जो जन्म और मरण कर रहे हैं, उनके दुख की कल्पना आप, मैं ये नहीं बोल सकता आप कर सकते, कर ही नहीं सकते। कल्पना नहीं कर सकते हैं तो कल्पनातीत है वह दुख, ऐसा है। और अपनी आत्मा को प्राप्त करके जो सुख मिलेगा वो भी हम नहीं बोल सकते, वो भी कैसा है? कल्पनातीत। दोनों बातें कल्पनातीत हैं। तो इसलिए अब हम इन दुखों को विसरेंगे और क्या करेंगे? ध्यानत निपट निकट 2 अक्षर बिन सुमरे सुमरेंगे। यानी 2 अक्षर अब हम बिना सुमरे सुमरेंगे। बिना सुमरे कैसे सुमरेंगे?
और रट है न हाँ श्रद्धा के लेवल पे ये बात क्या बोल रहे हैं। पहले तो ये बताओ, ध्यानत मतलब तो हो गया लेखक, निपट मतलब क्या होता है? ध्यानत, निपट, निकट, दो अक्षर। निपट को बिल्कुल नहीं होता ना। बिल्कुल अर्थ होता है। क्या होता है? बिल्कुल। ये तो कैसे है? निपट कंजूस। निपट कंजूस मतलब क्या होता है? बिल्कुल कंजूस, अत्यंत, है ना, नीखरा जिसे अपनी भाषा देसी भाषा में कहते हैं, यानी बिल्कुल प्योर, है ना, बिल्कुल टॉप लेवल पर जाकर निपट। निपट मतलब क्या होता है? बिल्कुल पूरी तरह से समर्पित। ये कैसे कंजूस है कि कंजूसी दिखाने में जो पूरे समर्पित है, ऐसे कंजूस है। वैसे ही ध्यानत क्या करेंगे? निपट, बिल्कुल क्या हो जाएंगे? निकट। निकट यानी समीप। किसके समीप जाएंगे? दो अक्षर के। दो अक्षर कौन कौन से हैं? आत्मा। कौन सा? आत्मा। आत्मा में, दुनिया में ऐसा कहा जाता है, आत्मा में तो भैया 2.5 अक्षर है। 2.5 अक्षर आत्मा, पढ़े सो पंडित हुए। वो जो एक 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। वास्तव में प्रेम में भी 2.5 अक्षर नहीं है, 2.5 अक्षर नहीं होते। या तो अक्षर पूरा होता है, या तो आधा, या तो होता नहीं है। 2.5 कुछ नहीं होता। वो आत्मा जो है ना, आत, तो आत एक है और माँ दूसरा है। जो आधे अक्षर होते हैं ना, वे पीछे वाले अक्षर में मिल जाते हैं। आत्मा जो है ना, आधा त आत्मा का, वो किस में मिल जाएगा? आ की जो बड़ा आ है ना, उसमें मिल जाएगा। तो उसे 2 अक्षर गिनेंगे। समझ में आ गई बात, है ना। मेरा नाम मान लो हर्ष है, इसमें कितने अक्षर हैं? 2 हैं। 2.5 नहीं है कि एक हा, एक आधारा और एक श, ऐसा नहीं है। कितने हैं? 2 हैं। अपने अपने नाम में लगाना। समय सार में कितने हैं? 5, है ना। ऐसी बात है। तो आत्मा में कितने अक्षर हैं? 2। तो एक कहने की शैली है कि हम तो बिल्कुल निपट, निकट हो जाएंगे। किसके निकट हो जाएंगे? अपने आत्मा के निकट हो जाएंगे। और इतने निकट हो जाएंगे, कितने निकट कि अब इसका नाम तो हम बिन सुमरे ही सुमरेंगे, जिसे कहते हैं अजपा जाप, यानी कंटिन्यू। मतलब जो लोग जाप करने बैठते हुए तो बुद्धिपूर्वक ओम 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 नमो अरिहंताणम, या कुछ भी जो उनका रहता है वो बोलते हैं। वे बुद्धिपूर्वक बोलते हैं, और बोलते बोलते विचार कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। जो बिना विचार, जो अंदर हाँ, तो बिना विचारे में 2 अर्थ निकलते हैं। तो जाप करते हैं और फोकस नहीं रख पाते हैं, वे बिना विचारे कहाँ कहाँ निकल जाते हैं। और हम कहाँ निकल जाएंगे बिना विचारे? कि बिना बुद्धिपूर्वक विचारे हम तो इसी को विचारेंगे, है ना। तो हम अब क्या करेंगे? बिना बुद्धिपूर्वक सुमरे अपने 2 अक्षर यानी आत्मा को सुमरेंगे। कब सुमरेंगे? जब हम अमर हो जाएंगे। या फिर ऐसा बोले कि जब हम अमर हो जाएंगे तब हम सुमरेंगे। दोनों बातें लग जाएंगी, है ना। अमर होंगे तब सुमरेंगे, और सुमरेंगे तब अमर हो जाएंगे। तो अब हम बिना सुमरे भी अपना नाम सुमरेंगे। मेरा नाम क्या है? शुद्धात्म है, यानी आत्मा मेरा नाम है। और नाम नहीं सुमरना है, कहने का मतलब वचनों में वो बात कैसे आए? वचनों में बात नहीं आ सकती, इसलिए कुछ तरीका उसको कहने का होता है। तो इस प्रकार हमने इस भजन का अर्थ समझा। अब हम अमर भय ना मरेंगे, तो हमें विचार करने की बात है कि क्या हम अमर हो पाए कि नहीं हो पाए। हमारी आयु का कितना भाग बीत गया है और उसमें हम अमर हो पाए कि नहीं हो पाए, कि वही जन्म मरण वाली गाड़ी चल रही है। यह विचार करने योग्य है। आप सभी करेंगे, इसी भावना से अभी की बात को पूरा स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी आत्म स्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी
बस सुनिए